देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी को नरक मिला है, दिल्ली के रूप में नरक मिला है। और मोदी सरकार के पास, मोदी साहब के पास में कोई जादू का छड़ी नहीं है कि अगड़म बगड़म भू कर दिया और दिल्ली को पूरा स्वर्ग बना दिया। नमस्कार, मैं रोहित महतो सोच समाज की तरफ से, और आज हमारे बीच इंद्रदेव सिंह, और इनसे आज मैं जानूंगा कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो कितना सफल हो रही है और क्या कर रही है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अब जो बीजेपी की सरकार आई है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी को नरक मिला है, दिल्ली के रूप में नरक मिला है। और मोदी सरकार के पास, मोदी साहब के पास में कोई जादू का छड़ी नहीं है कि अगड़म बगड़म भू कर दिया और दिल्ली को पूरा स्वर्ग बना दिया। एक केजरीवाल की टीम, एक चोर, भ्रष्टाचार, ठग, महाधूर्त, इन लोग 12 साल में जो काम नहीं कर पाए, 12 साल में जो काम नहीं कर पाए वो एक दिन में करवाना चाहते हैं मोदी सरकार से। एक दिन में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, कोई भी बच्चा भी अगर जन्म लेता है ना तो उसको जो है ना 9 महीना लगता है पैदा लेने में। बिल्कुल, हाँ, चलने दौड़ने में भी 2-2.5 साल लग जाता है। पैदा लेते के साथ दौड़ने नहीं लगता है। तो वैसे ही हमारा जो मोदी की सरकार यहाँ दिल्ली में आई है, 26-27 साल बाद आई है और अच्छा काम करेगी। और थोड़ा धैर्य हमें बना के रखना होगा, सब काम आपको अच्छा मिलेगा, है ना। ये जमुना नदी जो है ना, नाली मिला है, उसको नाली देखिए, सरकार भी नहीं बनी और जो जमुना सफाई युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। तो ये आने वाला समय में जो है ना, पूरा भारत देश भगवा का परचम हर जगह लहराएगा, हर जगह राम राज्य आ जाएगा और हर जगह शांति होगा। भाजपा को बहुत बड़ा वनवास मिला था, जैसे राम जी को वनवास 16 साल का मिला था, भाजपा को वनवास मिला था। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वनवास मिलता है, कोई हम लोग कोई गलती किए होंगे, भारतीय जनता पार्टी वाला कोई गलती किए होंगे तभी उनको वनवास मिला। ये सब प्रभु का इच्छा से होता है। तो रामायण में श्री राम प्रभु बोले हैं ना, होई है वही रखिए, होइए वही राखा जो राम रचि राखा। हाँ, होई है सोई जो राम रचि राखा। जो श्री राम भगवान बोले हैं उसी हिसाब से चलता है दुनिया। आप गलती करोगे, नेता लोग बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में भी कितने नेता है ना, वो अपने आप को भगवान मानते हैं, है ना। अपने कार्यकर्ता से बात नहीं करेंगे, हाँ, उनको इज्जत नहीं देंगे। वो क्यों संवैधानिक पद पर बैठ गए, और संवैधानिक पद पर बैठ गए भैया, वो भगवान हो गए। और अब तो सामने वाला कीड़ा मकोड़ा है। तो भैया ये अब नहीं चलेगा। सीखना है तो मोदी जी से सीखिए, सीखना है तो योगी जी से सीखिए, कैसे कार्यकर्ता से सीखना है तो रेखा गुप्ता जी से सीखिए। अमित शाह जी बुलाए, उनको प्लान को कैंसिल करके, उनका जो वहां पर जो मीटिंग था वो कैंसिल करके बोले नहीं, पहले कार्यकर्ता के सम्मान समारोह को पहले फर्स्ट ये दिए, उसमें पहले गए। तो ये सीखना है तो इनसे सीखिए। आप कार्यकर्ता को अगर इज्जत नहीं दोगे, कार्यकर्ता मार खाता है, जेल जाता है, विरोधी पार्टी से लड़ता है, केस खाता है, झंडा उठाता है, जिंदाबाद बोलता है। आप उनका कंधा में खड़ा होकर के आप नेता बनते हो, 5 स्टार होटल में खाना खाते हो, हवाई जहाज में घूमते हो, हाँ। और जो है कार्यकर्ता से कम एक तो हंस, आप मत दो साथ, कार्यकर्ता का साथ मत दो, कम से कम हंस के तो बात कर लो। हंस के भी नहीं बात करते। तो इस टाइप से बहुत सारा अवगुण है नेताओं में, इसलिए ये जो है वनवास मिला था, अब वापस आ गए वनवास से। अब इस टाइप का कोई शायद मेरा अंदाज से हरकत न करे नेता लोग। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी जी से सीखिए, मोदी जी कैसे काम करते हैं, कैसे फोकस डालते हैं जी। दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, हेल्थ सेक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो कह रहे थे कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम कर दिए हैं और हॉस्पिटल की भी काफ़ी सुरक्षा अच्छा कर दिए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, दिल्ली में जो भी था ना, ये टोटल बोकस था, टोटल फॉल्स था, झूठ था। एक झूठ पर आधार पर कितना दिन सरकार चल जाएगा? ये देखिए, एक कहावत है ना कि काठ की हांडी जो है ना आग पर बार बार नहीं चढ़ती। तो झूठ कितना दिन तक चलेगा? एक दिन तो पोल खुलना ही था। ये तो दुर्भाग्य है दिल्ली का कि एक मक्कार को पहचानने में, एक ठग को पहचानने में, एक चोर को पहचानने में, एक डकैत को पहचानने में 10 से 12 साल लग गया साहब। अब गलती नहीं करेगी दिल्ली। 1070 साल से हम सताए हुए हैं। 1070 साल, 800 साल मुगल सताया, मारा, काटा, लूटा, पीटा, हमारे संस्कार छीने। 200 साल अंग्रेज हमें मारा, पीटा, हमारे संसाधन को लूटा, हमारे संस्कृति को छीना।
और 70 साल एक काले अंग्रेज हमें परेशान किए, मारे, लूटे, और जितना इन लोग मुगल और जितना अंग्रेज नहीं लूटा था ना, उससे 1000 गुना इन लोग लूट के ले गया ये कांग्रेस। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही यमुना पे सफाई स्टार्ट हो गई। एलजी पहले भी थे और आज भी है, तो यमुना की जो सफाई चल रही थी पहले जो हो रही थी उस पे एलजी पे क्या आम आदमी पार्टी ने रोक लगाई थी? एलजी पर, एलजी पे जो पहले साफ नहीं हो रही थी और जैसी पार्टी बनी बीजेपी की वो साफ चालू हो गई। देखिए, काम जो नहीं करना चाहता है उसको डकैती करने से फुर्सत नहीं है, चोरी करने से फुर्सत नहीं है, शीश महल बनाने से फुर्सत नहीं है, उसको लूटने से फुर्सत नहीं है। यहाँ का पब्लिक जिए मरे उससे क्या मतलब भैया? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया अपना जेब भर रहा है। हम शीश महल में सो रहे हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी में घूम रहे हैं, दोपहर हुआ खाना खाएं 5 स्टार होटल में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दिए, 4 झूठे वादा कर दिए और हेलीकॉप्टर से चारों तरफ घूम करके चुनाव प्रचार करके आ गए, चारों तरफ बैनर उनर पोस्टर के लिए दे दिए प्रचार करने, फिर जाकर के शीश महल में सो गए। तो इनका ये रोजमर्रा का काम था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे, समझ गए।